से नमस्कार दोस्तों। तो चलो आज एक लाइन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन एक कदम उस दिशा में बढ़ना। तो दोस्तों चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे आज। इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होता है? देखो, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग होता है उसे पोर्ट कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस को परिधि उपकरण भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के बाह्य रूप से जोड़ा जाता है। यह एक बाह्य इंटरफेस होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पैरेलल पोर्ट। पहला है पैरेलल पोर्ट। इसमें 8 या उससे अधिक तारों का उपयोग होता है। इसमें 1,00,000 बिट डाटा ट्रांसमिट होता है। इसका प्रयोग प्रिंटर इत्यादि डिवाइस को जोड़ने के लिए करते हैं। डाटा ट्रांसफ़र की गति सीरियल पोर्ट की अपेक्षा तीव्र होती है ना। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है उसको पैरेलल पोर्ट कहते हैं। पैरेलल पोर्ट के द्वारा ही जोड़ा जाता है। दूसरा है सीरियल पोर्ट। इसे कंप्यूटर पोर्ट भी कहते हैं। इसमें एक बार में 1 बिट डाटा भेजा जा सकता है। इसकी गति धीमी होती है। कीबोर्ड और माउस को जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे अंतर देख लो। पैरेलल पोर्ट क्या बोल रहा है? 1,00,000 बिट डाटा ट्रांसमिट होता है, और सीरियल पोर्ट क्या बोल रहा है? 1 बिट डाटा भेजा जाता है इसके द्वारा। तो यहीं पे है अलग अलग, एक दोनों में अंतर है। और तीसरा है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूएसबी कहते सुने होंगे आप लोग। जैसे मोबाइल वगैरह है ना, चार्ज वगैरह चढ़ाते हैं यूएसबी के बाद इस टाइप का बात कई बार सुने होंगे, जान रहे होंगे। तो इसको आज देखो थ्योरी में। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सभी कंप्यूटर में 2-4 यूएसबी पोर्ट होते हैं। इसमें माउस कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। ठीक है। चौथा नंबर है फायर वायर। इसका उपयोग तीव्र गति से संचालित ऑडियो वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइस को जैसे डीवीडी सीडी आरडब्ल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह IEEE 1394 मानक का पालन करता है। ठीक है। पांचवा है MIDI। इसका फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक, इसको डिटेल से देखो। इस पोर्ट का प्रयोग मिडी केबल को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस पोर्ट के माध्यम से हम कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑडियो डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। साथ ही उन डिवाइस को प्ले कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी गिटार को कंप्यूटर से जोड़ना रहेगा तो आपको मिडी केबल का उपयोग करना पड़ेगा। मिडी केबल के द्वारा ही आप उसमें जोड़ेंगे। ठीक है। अब छठवां है HDMI। इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, है ना। इसको डिटेल से देखो क्या बोल रहा है। इस पोर्ट का प्रयोग हाई डेफिनेशन के वीडियो के इंटरफेस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। आज के समय में कंप्यूटर से टीवी को कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर चल रहे चित्र को टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो 7वां नंबर क्या दिया है? VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका प्रयोग कंप्यूटर से वीडियो आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे टेलीविज़न और कंप्यूटर से लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर पोर्ट हैं। देख लो कंप्यूटर पोर्ट कैसे कैसे रहता है उसको देखो। USB पोर्ट इस टाइप का दिखेगा, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट इस टाइप का दिखेगा, VGA पोर्ट इस टाइप का दिखेगा, माइक्रोफोन रेड कलर इस टाइप का दिखेगा, लाइन ब्लू कलर इससे दिखेगा, स्पीकर येलो कलर का दिखेगा। यहाँ पे कलर अलग अलग का दिखा है। माइक्रोफोन के लिए रेड कलर दिया रहता है, और लाइन ब्लू कलर का ये लाइन इन के लिए होता है। तो ये सबको ध्यान देना, और यहाँ चित्र में अच्छे से देख लेना। PS2 सीरियल पोर्ट है। माउस कनेक्ट करने के लिए इसको दिया रहता है। एथरनल लेन पोर्ट ऐसे रहता है। पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के लिए इसे बड़ा सा दिया रहेगा। MIDI पोर्ट ऐसे रहेगा। HDMI पोर्ट ऐसे रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात को भी नोट कर लेना जो दिया हुआ है। पहला है CPU एवं एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एक एकल आदान प्रदान यानी सिंगल ट्रांजैक्शन को बस साइकिल कहते हैं। दूसरा नोट पॉइंट
याद करो, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर बायोस मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होता है। तीसरा नंबर देखो, मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर और कीबोर्ड में बोलेगा कि कौन आउटपुट डिवाइस है कौन इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे ध्यान देना, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखो, मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल VDT भी कहा जाता है। ठीक है, एक साथ दोनों को क्या कहा जाता है, VDT यानी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक, आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो देखो, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे बोलते हैं, क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था। यह विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। ARPA विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क बोलेगा ARPANET का फुल फॉर्म देख लेना यहाँ पे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, दूसरा है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। दूसरा है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है बोलेगा, अमेरिका में है, USA। तीसरा देखो, ये चौथा है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। फिर पांचवा देखो, कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ गणना होता है। फिर आगे लेज़र क्या है, लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र का आविष्कार किसने किया था, थियोडोर मेमैन। आगे देखो, CD कॉम्प्लेक्स डिस्क, कॉम्प्लेक्स डिस्क में लिखने एवं पढ़ने हेतु केवल लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे है कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझता है जो 0 से 1 के रूप में कोड रहता है। आगे है कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड होता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। तो ये आगे देखो, सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक, सिस्टम यूनिट के कौन कौन से घटक होते हैं, एक एक करके देखते हैं, इसको भी मज़ा आने वाला है दोस्तों, इसको लगे रहो देखते रहो। कंप्यूटर कैबिनेट क्या है, ये है कंप्यूटर कैबिनेट। तो कंप्यूटर कैबिनेट कंप्यूटर सिस्टम का बाह्य आवरण होता है जो प्लास्टिक या किसी अन्य धातु का बना होता है। कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर ही कंप्यूटर के सारे पार्ट एकीकृत किए जाते हैं। मदरबोर्ड और कंप्यूटर से जुड़ी सारे ड्राइव कैबिनेट के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, पावर सप्लाई यूनिट ये है। पावर सप्लाई यूनिट, आजकल कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए SMPS सुने ही होंगे, स्विच मॉडल पावर सप्लाई है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर घरेलू उपयोग में आने वाली जो AC धारा है से नहीं चलता, उसे DC धारा की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर AC धारा से नहीं चलती, DC धारा की आवश्यकता होती है। आगे देखो, मदरबोर्ड क्या है, सिस्टम का एक घटक है। मदरबोर्ड, कंप्यूटर के अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सारे आंतरिक उपकरण जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना सर्किट बोर्ड होता है जिसमें धातु के तार प्रिंट होते हैं, इन तारों को हम बस कहते हैं। मदरबोर्ड पर सारे उपकरण इन प्रिंटेड तारों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। धातु की बनी इन्हीं पतली रेखा के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है। कंप्यूटर की सभी प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, रजिस्टर, कैचे मदरबोर्ड पर स्थित होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। CPU मदरबोर्ड पर स्थित होता है। CPU कहाँ पर होता है, मदरबोर्ड में स्थित होता है। मदरबोर्ड के घटक देखो, विभिन्न घटक हैं, चित्र में दर्शाया गया है। CPU सॉकेट है ना, RM स्लॉट, फ्लॉपी कनेक्टर, ID कनेक्टर, SATA पोर्ट, CMOS बैटरी, ISA स्लॉट, PCI स्लॉट, AGP स्लॉट। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो उसको आगे एक एक करके देख लेना क्या क्या काम करता है, उसको भी बताने वाले हैं। CPU देखो, यह सिलिकॉन का बना चिप होता है जो मदरबोर्ड पर लगा होता है। CPU कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य घटक होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर की सभी गणनाएं CPU में होती है। गणितीय गणनाओं के लिए CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU तथा कंप्यूटर के कार्यों के नियंत्रण के लिए कंट्रोल यूनिट CPU में उपस्थित होता है। कंप्यूटर की सभी छोटी और तीव्र मेमोरी रजिस्टर CPU में उपस्थित होती है। देखो, कंप्यूटर की सबसे छोटी और तीव्र जो मेमोरी होती है
वो रजिस्टर है और वह सीपीयू में उपस्थित होती है। आगे देखो मैथ को प्रोसेसर, यह कंप्यूटर में गणितीय गणनाओं को करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू की सहायता करता है। आगे है रैम स्लॉट, मदरबोर्ड पर रैम को लगाने के लिए एक स्लॉट लगा होता है जिसमें रैम को अटैच किया जाता है। रैम स्लॉट के माध्यम से हम रैम के आकार को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर हमें रैम का आकार बढ़ाना है तो हम स्लॉट में अधिक आकार का रैम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है रोम स्लॉट। रोम स्लॉट में रोम चिप कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा कंप्यूटर निर्माण के समय ही लगा दिया जाता है। रोम स्लॉट एक फिक्स स्लॉट है जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, परंतु आधुनिक समय में इनमें लिखे डाटा को बदला जा सकता है। उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, लेकिन आजकल आधुनिक समय में उसमें जो लिखा हुआ डाटा है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आगे है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट में लगा होता है। साउंड कार्ड का कार्य ध्वनि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना होता है। साउंड कार्ड मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट में लगा होता है जो कि एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में बदलता है। आगे है मिडी पोर्ट। मिडी पोर्ट का प्रयोग संगीत की उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। मिडी पोर्ट के माध्यम से ही हम मिडी केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके संगीत रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, मिडी पोर्ट पहले ही बताए हैं, यही है कि कंप्यूटर को किसी गिटार उटार से जुड़ना रहता है ना, तो उसमें मिडी पोर्ट का उपयोग किया जाता है। आगे है स्पीकर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन साउंड और एरो साउंड के संकेतों को सुनने के लिए आंतरिक स्पीकर लगे होते हैं। फिर आगे देखो एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर किसी उपकरण को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। जैसे रैम का स्लॉट एक एक्सपेंशन स्लॉट है जिसमें भविष्य में उपकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट में उपकरण लगाए जा सकते हैं। भविष्य में अगर क्षमता बढ़ाना रहेगा किसी उपकरण का तो एक्सपेंशन स्लॉट में उपकरण को लगाए जा सकते हैं। फिर आगे है CMOS चिप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS चिप एक छोटी मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड पर स्थित होती है। CMOS चिप में एक बैटरी लगी होती है जो कंप्यूटर के बंद रहने पर CMOS को ऑन रखती है। कंप्यूटर के बंद होने के बाद जब कभी कंप्यूटर को ऑन करते हैं वह हमेशा सही समय बताता है। यह CMOS चिप के कारण ही संभव हो पाता है। CMOS कंप्यूटर के बंद होने पर सिस्टम के डेट और टाइम को अपग्रेड करके रखती है। तो कभी भी देखो कंप्यूटर हो या मोबाइल वगैरह रहता है तो कंप्यूटर बंद होगा, फिर उसको अगले दिन चालू करेंगे, लेकिन उसमें टाइम हो गया, डेट हो गया, वो सब अपडेट होता है, सही तारीख बताता है। तो किसके कारण होता है? तो CMOS चिप के कारण होता है। आगे देखो AGP स्लॉट। AGP स्लॉट एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जहां पर ग्राफिक्स कार्ड को अटैच किया जाता है। इस स्लॉट में हाई परफॉर्मेंस वाले ग्राफिक्स कार्ड को लगाया जाता है जिसका प्रयोग 3D ग्राफिक्स देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, 3D ग्राफिक्स देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो AG स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है SATA पोर्ट। SATA पोर्ट इसका फुल फॉर्म देख लेना, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें हार्ड डिस्क डिवाइस जोड़ी जाती है। HDD हार्ड डिस्क डिवाइस यानी HDD जोड़ी जाती है SATA पोर्ट के द्वारा। ठीक ना। आगे है PCI स्लॉट। ये क्या है? PCI स्लॉट देख लो, इसका फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें पेरिफेरल कंपोनेंट को जोड़ा जाता है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और साउंड कार्ड PCI स्लॉट में जोड़ा जाता है। ठीक ना। अब आगे देखो विभिन्न प्रकार के आविष्कार को दिया गया है, तो इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। पहला आविष्कार, फिर दूसरा देखेंगे आविष्कारकर्ता और वर्ष, कौन कौन से साल में इसको खोजा गया है। तो आविष्कार, फर्स्ट वीडियो गेम इन कंप्यूटर वाला जो वीडियो गेम है उसको सबसे पहले किसने खोजा? विलियम हिगिनबॉथम ने 1958 में खोजा था। फिर हाइपरटेक्स्ट टेड नेल्सन ने 1960 में खोजा था। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस
इंजेल बर्ट ने किया था 1964 में। डिजिटल कॉम्प्लेक्स डिस्क का आविष्कार जेम्स रसेल 1965 में किया था। DRM इसका आविष्कार रॉबर्ट डेनार्ड ने किया था 1966 में, है ना। इंटेल कंपनी का आविष्कार बॉब नोवी व गार्डन मूरे ने किया था 1968 में। फिर पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने किया था 1970 में। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिसन ने किया था 1971 में, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार एलन शुगार्ट ने किया था 1971 में। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया था 1973 में। एथरनेट का आविष्कार बॉब मेटकाफ ने किया था 1979 में। लैपटॉप का आविष्कार एडम आसबर्न ने किया था 1981 में, ठीक ना। आगे है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी बेंगलोर, ये क्या चीज़ है। इसका आविष्कार नारायण मूर्ति ने किया था 1981 में। फिर TCP/IP का आविष्कार विटियन कर्फ तथा रॉबर्ट कॉर्न ने किया था 1983 में। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये CGPSC में आया हुआ है 2020 में, 1989 में किया था। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1990 में। ब्लूटूथ का आविष्कार हाटरसन ने किया था 1994 में। yahoo.com का आविष्कार जेरी यंग और डेविड फिलो ने किया था 1994 में। सर्च इंजन का आविष्कार लैरी पेज व सर्गी ब्रिन ने किया था 1998 में। विकिपीडिया का आविष्कार जेमी वेल्स एवं जेरी सेंगर ने किया था 2001 में। और हॉटमेल का आविष्कार सबीर भाटिया ने किया था। भारत का आदमी है, इसका डेट तारीख नहीं दिया है, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने किया था। मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। टेबल कंप्यूटर का आविष्कार स्टीव जॉब ने किया था। पेंटियम प्रोसेसर विनोद धाम ने किया था। इंटरनेट का आविष्कार विटेन कर्फ ने किया था। कीबोर्ड स्ट्रक्चर किसने किया था? क्रिस्टोफर लाथम, ठीक। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग का आविष्कार जेम्स डेविस या मैकिन्टोश कंपनी ने किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। चलो, थैंक यू, बाय।